Good morning, students. Today our topic is Java variables and data types. What are the various data types supported in Java and how to declare and initialize the variable in Java. Basically आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर क्लास 8, 9th एंड 10th स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी बिगनर्स हैं जावा में। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जावा वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कौन कौन सी डेटा टाइप्स जो हैं वो जावा में सपोर्टेड हैं। लेट्स स्टार्ट। What is a variable? Variable is a container used to store the data. अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी में या जावा प्रोग्राम में आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक कंटेनर बनाना पड़ेगा और उसको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई इस कंटेनर में किस टाइप की वैल्यू आ रही है। किस टाइप की वैल्यू आ रही है ये डिपेंड करता है उसकी डेटा टाइप से। तो अगर आपने डेटा टाइप इंटीजर रखी है वेरिएबल की, मार्क्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, अगर इसकी जो डेटा टाइप है अगर आपने इंटीजर रखी है तो आप इसमें होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट इंट मार्क्स इज इक्वल टू 90। ये इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा जो मार्क्स है वो एक वेरिएबल है और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इट मीन्स दैट हम उसमें होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो कभी भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो पहले डेटा टाइप दीजिए, फिर वेरिएबल का नाम दीजिए और इक्वल टू करके आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं और फिर प्रोग्राम में आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स आर सपोर्टेड इन जावा? तो जावा में दो टाइप की डेटा टाइप सपोर्टेड हैं। एक कहलाती है आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरी कहलाती है आपकी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसमें आपके पास क्या क्या आता है, उसमें अगर आपको होल नंबर स्टोर करने हैं तो एक बाइट डेटा टाइप है आपके पास, एक शॉर्ट है, एक इंटीजर है, एक लॉन्ग है। इन सब में आप होल नंबर से स्टोर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई होल नंबर स्टोर करना है तो इतनी सारी डेटा टाइप्स देने की क्या जरूरत है, आप सीधे सीधे एक इंटीजर ही दे देते। यहाँ पे बाइट भी है, शॉर्ट भी है, इंट भी है, लॉन्ग भी है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा नंबर स्टोर करना है। ये हम अगली स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर होल नंबर स्टोर आपको करना है तो आप इन डेटा टाइप्स में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ये वो डेटा टाइप्स हैं जो होल नंबर स्टोर करती हैं। इसी तरह से डेसिमल डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास फ्लोट और डबल डेटा टाइप होता है। इस स्लाइड में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि भाई जो होल नंबर हैं उसमें बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग सब में आप होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बाइट जो होता है बहुत छोटा इसमें रेंज होती है। बाइट में जो है, बाइट डेटा टाइप में आप -128 से 127 तक का ही नंबर स्टोर कर सकते हैं, इससे बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकते। अगर इससे बड़ा नंबर स्टोर करना है तो आपको शॉर्ट डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी और इसका जो रेंज होता है वो -32,768 से लेके 32,767 तक होता है। फिर अगर मान लीजिए 32,000 या 33,000 से बड़ा नंबर स्टोर करना है देन यू हैव टू गो फॉर इंटीजर। इंटीजर में जो है आपका जो नंबर का रेंज है वो 2 बिलियन तक चला जाता है और अगर 2 बिलियन से भी ऊपर अगर आपको कुछ बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए लॉन्ग डेटा टाइप है और इसमें लास्ट में आपको एल लगाना पड़ता है ये स्पेसिफाई करने के लिए कि दिस नंबर बिलोंग्स टू लॉन्ग डेटा टाइप। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको किस रेंज तक का नंबर स्टोर करना है और साथ में मेमोरी का ऑक्युपाई भी होती है। जैसे बाइट जो है वो सिंगल बाइट लेता है, केवल एक बाइट का डेटा जो है स्टोर, 1 बाइट में आपका डेटा स्टोर कर देता है। शॉर्ट जो है वो 2 बाइट्स लेता है और जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स मेमोरी में लेता है और लॉन्ग जो है वो आपका 8 बाइट्स लेता है। तो बेसिकली इस बात पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितना बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से वेरियस डेटा टाइप्स जावा में दी हुई हैं और हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पॉपुलेशन स्टोर करनी है देन सर्टेनली यू विल गो फॉर लॉन्ग डेटा टाइप और अगर आपको एनुअल सैलरी स्टोर करनी है देन इंटीजर डेटा टाइप विल बी गुड इनफ। और शॉर्ट डेटा टाइप जो है वो बता ही दिया आपको 32,000, अगर सिर्फ आपको बेसिक सैलरी स्टोर करनी है, समथिंग बहुत छोटा नंबर स्टोर करना है अप टू 32,000 तक का, तब आप शॉर्ट यूज कर सकते हैं। अगर क्लास के रोल नंबर स्टोर करने हैं स्टूडेंट्स के तो आप बाइट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। बेसिकली इतनी सारी डेटा टाइप्स दी गई हैं कि आप मेमोरी का स्पेस बचा सकें। अगर आपको छोटा नंबर स्टोर करना है तो आप छोटी डेटा टाइप यूज करिए, बड़ा नंबर स्टोर करना है तो बड़ी डेटा टाइप्स यूज करिए। अगर किसी वेरिएबल में आपको डेसिमल डेटा स्टोर करना है तो आप उसके लिए फ्लोट या डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं।
आइदर यू कैन गो फॉर फ्लोट डेटा टाइप और यू कैन यूज अ डबल डेटा टाइप। अब आप कहेंगे फिर दो दे दिया आपने, फ्लोट भी दे दिया, डबल भी दे दिया, केवल डबल ही दे देते तो, या फ्लोट दे देते। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 7 डिजिट्स का प्रिसीजन होता है, मतलब डेसिमल के 7 डिजिट तक आप स्टोर कर सकते हैं, और इसमें डेसिमल के 14 डिजिट्स तक स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली मोर प्रिसाइज नंबर स्टोर्स करने के लिए जो है यू कैन यूज डबल डेटा टाइप, और फ्लोट डेटा टाइप भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्लोट डेटा टाइप जो है, अगर आप कोई डेटा, जैसे अगर आपको कोई फ्लोट डेटा टाइप इनिशियलाइज करनी है, सपोज यू हैव रिटन फ्लोट x इज इक्वल टू 5.6 f, तो आपको f देना पड़ेगा, क्योंकि जो जावा में बाय डिफॉल्ट डेसिमल का जो डेटा टाइप है वो डबल है, तो वो 5.6 को डबल मानेगा, तो वो फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोट में जो है 4 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होता है, और डबल में जो है आपका 8 बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो डेसिमल डेटा के लिए जो है ज्यादातर हम लोग डबल यूज करते हैं। आप फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट के साथ रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब भी आप कोई फ्लोट वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे तो आपको यहां पे f लगाना पड़ेगा, यू हैव टू राइट डाउन f हियर। जावा में दो और डेटा टाइप सपोर्टेड हैं, एक है आपकी करेक्टर और दूसरी है बूलियन। करेक्टर में आप एक सिंगल डिजिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं या सिंगल करेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसको आपको सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा। करेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में a लिखा है, तो इसका मतलब इसमें एक करेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। और बूलियन में क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो ट्रू या फॉल्स हो सकती है, इट कैन बी ओनली ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू हो नहीं सकती। तो जो करेक्टर है वो एक सिंगल करेक्टर स्टोर करता है, और ये 2 बाइट्स की मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। और जो बूलियन आपकी डेटा टाइप है वो केवल 1 बाइट लेती है, और इसमें केवल आप ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है करेक्टर ch इज इक्वल टू a, हम एक ch एक करेक्टर एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी डेटा टाइप करेक्टर है, और उसमें हमने सिंगल कोट्स में a स्टोर कर दिया। और इसी तरीके से एक बूलियन डेटा टाइप ली है, मैरिड इज अ वेरिएबल नेम, और बूलियन उसकी डेटा टाइप है, और उसमें इनिशियल वैल्यू जो है हमने फॉल्स सेट कर दी है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी डेटा टाइप डिस्कस की हैं वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थी, चाहे वो इंटीजर हो, डबल हो, फ्लोट हो, या फिर करेक्टर डेटा टाइप है, या बूलियन डेटा टाइप है, या बाइट है, या शॉर्ट है। दीज आर ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपकी स्ट्रिंग आती है। तो स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये आपकी डेटा टाइप हो गई स्ट्रिंग, और इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा एस कैपिटल होता है, और नेम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और जो भी हमें वैल्यू देनी होती है उसको हम डबल कोट्स में देते हैं। सो बिकॉज ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स है, तो करेक्टर आपकी जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसके कई करेक्टर्स को जोड़ के आपने जो है एक नई डेटा टाइप बनाई, दैट इज योर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स स्टोर करने हो तब आप स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे आपको फादर्स नेम स्टोर करना है, किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, या किसी सिटी का नाम स्टोर करना है, देन उस केस में आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। तो इट स्टोर्स अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स। एक और एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू डेमो एप्लीकेशन। जब आप आगे चलकर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस करेंगे तो उसमें एक सेंटेंस लेना पड़ेगा, उस सेंटेंस को मतलब आपको, जैसे आपने लिखा तेलुगु देशम पार्टी, तो उसको टीडीपी करना पड़ेगा, या महेंद्र सिंह धोनी को एमएस धोनी लिखना पड़ेगा। तो उन सब केसेस में जो है आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में यूजर से वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। सो दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे आपका एरेज है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से सम इंपॉर्टेंट रूल्स आर देयर फॉर नेमिंग अ वेरिएबल्स। जैसे वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, वेरिएबल नेम के बीच में जो है स्पेसेस अलाउड नहीं है, कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, और आप लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक हमने इनवैलिड वेरिएबल नेम रखा है यहाँ पे, इंट 1 मार्क्स। सो ये रॉन्ग है, आप इस तरीके से वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। हाँ, दिस इज ओके, दिस वेरिएबल नेम इज करेक्ट, बिकॉज ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ना ही इसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर्स हैं, सो दिस इज गुड इनफ, ये आपका है। ये हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं, हम ये मान के चलें कि इतना आपको समझ में आ गया है कि अगर आप कोई नॉर्मल नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज कर लीजिए, दैट इज सेफ इनफ। और अगर बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कोई पॉपुलेशन स्टोर करना चाहते हैं किसी सिटी की या किसी स्टेट की, तो उसके लिए आपको लॉन्ग डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी।
अप टू 6 डिजिट्स या 7 डिजिट्स का प्रिसीजन चाहिए, डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स तक का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप है। और अगर आप 15 डिजिट्स तक या 14 डिजिट्स तक का प्रिसीजन चाहते हैं तो आपको डबल डेटा टाइप यूज करनी पड़ेगी। So dear students, in this session we have learned what data types are supported in Java, or what are the various primitive and non-primitive data types in Java, and valid and invalid variables names. Students, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं. This is all about today's session. In the next session we will discuss a very important topic, that is literals in Java. What are the floating point literals, what are the integer literals, what are the string literals, and what is the role of literals in Java programming. If you found this helpful, like this video, share it with your friends, and subscribe to Sun Infotech Solution for more classes. Take care. Goodbye.